नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। रिकॉर्ड मत से नवनिर्वाचित फरीदाबाद के मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने आज विधिवत रूप से आयोजित समारोह में अपना पदभार संभाला। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, निकाय मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा समेत तमाम भाजपा विधायक और 46 वार्ड के तमाम पार्षद उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने अपने संबोधन के दौरान नवनियुक्त मेयर को पदभार संभालने की हार्दिक शुभकामनाएं दी और रिकॉर्ड मतों से जितवाने पर जिले की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में सभी मिलकर एक मजबूत टीम के रूप में जिले का चहुमुखी विकास करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सभी पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा ताकि वह अपने वार्डों के अंदर विकास कार्यों की शुरुआत कर सके। रंगारंग समारोह में संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और निकाय मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नवनियुक्त मेयर और प्रवीण बत्रा जोशी को आज अपना पदभार संभालने पर जहां हार्दिक शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मेयर के रूप में वह जनता के हित और शहर के विकास को लेकर बेहतरीन काम करेंगे और वह लोग भी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जिन्होंने उनको मत किया है। दूसरी तरफ उन्होंने जनता का भी धन्यवाद किया जिनमें एक वोट से उन्हें प्रदेश में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के अलावा जो भी पार्षद अन्य रूप से जीते हैं वह एक टीम वर्क के रूप में शहर के विकास में जुट जाए। इसी मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सभी पार्षदों को विकास कार्यों की शुरुआत करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। यहाँ कार्यभार सौंपने के लिए आए हुए फरीदाबाद के सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार, मेरे को लंबा चौड़ा भाषण, बधाई तो प्रवीण जी को बहुत पहले दे दी। आज फिर प्रवीण जी को नया कार्यभार सौंपने के लिए उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता और धन्यवाद करता हूँ फरीदाबाद के सभी जागरूक मतदाताओं का, जिन्होंने देश में इतिहास लिखा, सबसे बड़ी जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण जोशी जी को यहाँ से महापौर के पद पर आसीन किया। अगर सबसे ज्यादा कोई धन्यवाद का पात्र है इसके लिए तो फरीदाबाद का मतदाता है। इसलिए लोकसभा से लेकर नगर निगम तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से फरीदाबाद के मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ। इस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने हम पर और हमारी पार्टी पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। हम सब साथी मिलकर उस भरोसे पर खरा उतरेंगे और फरीदाबाद के विकास में दिन रात मेहनत कर पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का सदस्य फरीदाबाद की सेवा में दिन रात लगा रहेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मेयर साहिबा भी बैठी है और हमारी कमिश्नर साहिबा भी बैठी है। आज मेयर साहिबा मत कर रही है तो हमारे पार्षदों की बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है। तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप बैठे कमिश्नर साहब, मेयर साहब, तो पहली किस्त के रूप में आप सभी पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया एस्टिमेट के लिए उनसे ले लें। सब अपने अपने वार्ड में जिन लोगों ने भरोसा जताया है वो भरोसा कायम रहे और अपने अपने वार्ड में ये विकास के कामों की शुरुआत करें। ऐसा निवेदन मैं आपकी तरफ से आपसे करता हूँ और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि फरीदाबाद के विकास के लिए और अपने पार्षदों की प्रतिष्ठा के लिए ये काम आप एस्टिमेट जल्दी से जल्दी बनाएंगे। एक बार उन्हें आप मेयर साहिबा को अपनी तरफ से, तमाम क्षेत्र के लोगों की तरफ से, पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकत्रित हुए हैं। एक बहुत ही फरीदाबाद के लिए ऐसा स्वर्ण अवसर है जो कि कई सालों के बाद आया है। तो इसके लिए हमारी फरीदाबाद की नवनियुक्त मेयर और जो रिकॉर्ड मतों से जिन्होंने जीत दर्ज की है, वैसे तो सारा श्रेय उसका आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों के बगैर कोई रिकॉर्ड नहीं बन सकते। लेकिन जिनको कहते हैं ना, मेडल जीतने वाले को तो बधाई दी जाती है
हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस नए पद को ग्रहण करने के लिए और इस जो थम्पिंग मेजोरिटी से जो जीत दर्ज कराई है उसके लिए भी और उनके नए कार्यकाल की आशीर्वाद है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से जिस मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है ऐसे ही फरीदाबाद के विकास में वो अपना समय इतिहास लिखे और इस तरीके का अचीवमेंट प्राप्त करें। तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे फरीदाबाद के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, मोदी सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई केशवपाल शूटर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में अनेकों पदों पर सुशोभित रहे, प्रदेश अध्यक्ष, नेता, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे, बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई मूलचंद शर्मा जी, और इस NIT क्षेत्र जहाँ पर बल्लभगढ़ क्षेत्र जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है तो आगे विधायक भाई धनेश रंगकर जी, हमारे INIT से भावना जी, हमारे होडर से आए विधायक भाई अनिल जी, हमारे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मंचासीन है सभी का, और हमारे नगर निगम की मेयर, पत्रकार, छायाकार दोस्तों और जो गणमान्य व्यक्तित्व फरीदाबाद के यहाँ पर आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में यही कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी मिनिस्टर का दायित्व भी मेरे पास है, तो इसलिए यही कहना चाहूंगा कि चाहे परवीन बत्रा जोशी हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, एक ऐसी भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो दिन है वो फरीदाबाद के लिए स्वीट होंगे और फरीदाबाद नई ऊंचाइयों की तरक्की के इतिहास को लिखने का काम फरीदाबाद करेगा। तो इसी के साथ सभी को, फरीदाबाद वासियों को और पूरी टीम जो मेयर साथ साथ जितने हमारे 46 जो पार्षद जीते हैं उनको भी आज अपने काम की शुरुआत यहाँ से करेंगे, उसके लिए भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। यही कहूंगा कि अब जो भी जिस पार्टी से जिस तरीके से जीता है उन सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद के विकास की बात करें, अपने क्षेत्र के विकास की बात करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो हमारी मेयर साहिबा के पास आएंगे, विपुल गोयल के पास आएंगे, केशवपाल जी के पास आएंगे, अन्य मंत्री और विधायकों के पास जाएंगे, कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी व्यक्ति इस डेवलपमेंट को करने में पीछे या सहयोग की कोई कमी है। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मोर्चा जी मुझे इस पहले बता रहे थे इसमें क्या चाहिए। केंद्र के मंत्री के नाते प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। आखिर में भाषण करने का दायित्व केशवपाल जी का था, लेकिन अपनी विनम्रता की पूरी वो उड़ेलकर और मुझे आपके बीच में अंतर खड़ा किया है, तो उनसे सीखने के हर दिन मैं भी सीखता हूँ। जिसको ट्रिपल इंजन कहते हैं ना, वो जहाँ हाजिरी है आपने उसका करिश्मा भी देख लिया। केंद्र का इंजन, प्रदेश का इंजन, और ये आपने तीसरा लगा दिया। तो इस अधिकार से कोई और पेड़ होता, कोई और पार्टी की सरकारें होती, कोई मंच पे खड़ा होकर कहता कि कर दो 1-1 करोड़ का मोना जी, इसी को ट्रिपल इंजन कहते हैं। और यहाँ तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने एकदम कह दिया कि मैं खड़ा हूँ डन। तो ये इसीलिए हम कहते हैं ट्रिपल इंजन। मैं चाहूंगा, देखो परवीन, आपकी खुशी में, जोशी परिवार की खुशी में, फरीदाबाद नगरी की खुशी में मैं यहाँ सहभागी होने आया, लेकिन इतना अच्छा मौका फरीदाबाद के लिए आप लोगों ने बनाया है। ये मैं कहूंगा कि एक ऐसा शानदार रोड मैप बने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, केंद्र में मंत्री, इतने शानदार विजयों से, वोटों से विजयी बनाई आपने, जो है हमारी परवीन, एक रोड मैप बना। इस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में प्रथम आता है। आने वाले समय में फरीदाबाद का नंबर हमको लगाने के लिए दुनिया के जीने योग्य शहरों जैसे मेलबर्न का नाम आता है, इस तरह से फरीदाबाद का नाम आना चाहिए। फरीदाबाद इस प्रदेश की इकोनॉमी का इंजन रहा। इन 10 वर्षों में, एक डिकेड में बहुत बदलते हुए फरीदाबाद को मैंने देखा है, मेट्रो बस्ती भी देखा है, नए रोड्स देखे। आज अभी आया मुंबई एक्सप्रेस वे से, समय नहीं लगता।
वो यात्राएं भी याद है कि कैसे पहुंचते थे, कितनी कठिनाई का समय होता था, ये भी सिंगल रोड होता था। चंद्र भाटिया जी, आपने तो उस समय सारी जो है यात्राएं की, आपको ध्यान में, लेकिन आज 10 वर्षों में जैसे बदला है, आने वाले 5 वर्षों में और शानदार प्रगति और गति फरीदाबाद की होनी चाहिए, ये शानदार अवसर आपको है। और इसके साथ साथ केवल विपुल जी और कृष्णपाल जी ऐसा नहीं है, यहाँ तो राजेश सागर जी भी मंत्री हैं, और उसके साथ साथ हमारे विधायकों की एक पूरी गैलेक्सी, सतीश भागनाथ जी, हरेंद्र रामरतन जी, गणेश भट्टगा जी, एकचंद शर्मा जी और पूर्व मंत्री मूलचंद जी। आप देखेंगे कि एक इतनी शानदार टीम, एकचंद जी पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष भी बड़े शानदार यहाँ बने हैं। नए जिला अध्यक्षों को भी मैं दोनों को बधाई देता हूँ, पंकज जी और सोहन जी को, और पुरानी टीम भी जय बोरा जी और जय वेदपाल जी, हमारे गोपाल जी और शानदार टीम थी। जिला तोमर जी गुड़गांव के जिला अध्यक्ष पधारे स्वर्गीय त्यागी जी, और प्रभारी भी हमारे नरेंद्र वंशी बने हैं। तो ऐसी एक शानदार टीम यहाँ है, अभिनंदनीय है। मैं रमेश जोशी जी के साथ भी मैंने काम किया है। मेरा सौभाग्य था कि वो जैसी शख्सियत और विनम्र ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। एक दिन की बात तो मैं जरूर जानते होगा, कृष्णपाल जी, मैंने कहा बाबू जी को राजनीति का कुछ सिखाओ, तो मैं वो दोनों ही बैठे हुए थे। जोशी जी कहने लगे, भाई ये जो मन वचन और कर्म वाले जो तार हैं, ये टूटे हुए होने चाहिए। मैंने कहा बाबू जी आपके कभी टूटे हुए ऐसे नहीं तो मैं जाऊं। बहुत सीधे सरलता के साथ, सत्य आत्मा के साथ अपनी बात कहते थे, लेकिन सदा स्माइलिंग, हमेशा मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी, और इतने सच्चे आदमी थे जो उन्होंने कहा कि मेरे नहीं टूटी। वो उनकी गुणवत्ता थी, कुशलता थी, उनका गुण था। उस राजनीति के अवगुण की तरफ इशारा करते थे। आज भाई कुलदीप जोशी, जोशी जी के वो भी उपस्थित है, मैं स्वागत करता हूँ। देखिए परिवार की हुई तपस्या का फूल आज खिला है। भाई कुलदीप जोशी जी ने और संदीप जोशी जी ने तो लगातार संगठन के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ किया है। उस पुरुषार्थ को याद रखना, इसकी तपस्या बहुत है तेरे बनने से, ऐसा ना मानना चाहिए। बहुत ही जो है शानदार मौका है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आप सबके सपनों का जो फरीदाबाद है वो बनाने का काम इस समय इससे करना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसमें कामयाब होंगे। इसी शुभ आशीष और इच्छा के साथ पुणे सारी गैलेक्सी जो मंच पे और मेरे सामने रहती है, उसका अभिनंदन। नववर्ष 2082 की शुभकामनाएं। नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं, उसकी शुभेच्छा आपको अभिव्यक्त करते हुए मां का आशीर्वाद हम सबके परिवारों पर हो, पूरे फरीदाबाद पर हो, सब उपस्थितों पर हो, जो नहीं आए वोट का उन सब पर भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त मेयर प्रवीण जोशी ने कहा कि मुझे जितवाने के लिए जनता ने जो एक एक वोट मुझ पर और पार्टी को विश्वास करते हुए दिया है, इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करती हूं। वहीं विश्वास दिलाती हूं कि वह शहर के विकास के लिए काम करते और जनता की कसौटी पर खरा उतरेंगी। जो पुराने कार्यकर्ता है, और वो भी स्पेशली जो पिताश्री के टाइम से, पिताश्री कौन थे हमारे, जो कि बीजेपी के मेन फाउंडर मेंबर्स में से थे, स्वर्गीय श्री रमेश जोशी जी। आज उनको चरण वंदन अभिनंदन करती हूँ कि आज उन्हीं के संस्कारों से और अपने राजनीतिक गुरु श्रीमान संदीप जोशी जी, जो कि पूर्व में महामंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और फरीदाबाद की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके एक एक कीमती वोट से आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उनका ऋण मैं उतार रहा हूँ। आज तमाम कौन से कार्यों को लेकर जो प्राथमिकता क्या रहेगी, उनका समाधान करने वाली? जी, मूलभूत समस्याओं से मैं अवगत हूँ, और आप सभी जितना जानते हैं आप लोग उतना मैं जानती हूँ। सबसे पहला कार्य मेरा स्वच्छता अभियान का रहेगा, और उसमें मैं फरीदाबाद की एक जनता का सहयोग चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने कार्यकाल में इसको इंदौर बनाना चाहती हूँ। उसमें मुझे एक एक फरीदाबाद की जनता का, जैसे उन्होंने वोट दिया ऐसे उनकी सहयोग की उम्मीद करती हूँ। आज नगर निगम वो भी होगा, बिल्कुल होगा जी, कार्य शुरू हो चुका है उसको। आज 1-1 करोड़ देने की घोषणा भी कर दी है, जी जी, मंत्री जी ने कहा है। जी जी, नगर निगम क्या कहेंगे?
जी, आज तो हमारी माननीय कमिश्नर मैम भी साथ में ही बैठी थी, उनके सामने ही ये सब घोषित किया गया। डेफिनेटली ये जल्दी ही काम शुरू हो। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे नव समाचार चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें जिससे हर खबर हर व्यक्ति तक पहुंच सके। नमस्कार।